नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टीएलसी कम होने से क्या होता है, टीएलसी कम होने पे कौन कौन सी दवा देना चाहिए जिससे कि टीएलसी पेशेंट की बढ़ सके। टीएलसी कम होने पे बहुत सारी परेशानी होती हैं, तो आइए जानते हैं हम विस्तार से कि टीएलसी कम होने के कारण क्या है, लक्षण क्या है और इलाज क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं डिटेल्स में हम टीएलसी कम होने पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि टीएलसी एक ब्लड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग अलग अलग प्रकार के नाम से जानते हैं। ब्लड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, WBC के नाम से जानते हैं, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से जानते हैं। तो हम विस्तार से आपको बता दें कि जो टीएलसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। और टीएलसी की जो रेंज होती है वो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेकर के 11000 तक है, ठीक है। तो अब पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं प्रॉब्लम से, तो उसकी टीएलसी 10,000 से लेकर के 22,000 है, 20,000, 18,000 है, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि हमने अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाए हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ हैं और अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। हर एक वीडियो पे 10,000 प्लस व्यूज़ हैं और उन पे अच्छे खासे रिस्पांस मिले हैं जा करके, और पेशेंट को काफ़ी रिस्पांस मिला है। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीएलसी के संबंध में कोई भी जानकारी लेना है तो आपको मैं जानकारी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे टीएलसी कम होने पे क्या क्या चलाना चाहिए। तो देखिए टीएलसी कम होने पे सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हम दोनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि लक्षण क्या है। तो टीएलसी जब घटती बढ़ती है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग में, डॉक्टर के अनुसार आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, देखना है कि कितना टीएलसी का लेवल घटा बढ़ा है। उसके बाद में टीएलसी की जो रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन को बताया जाएगा। डॉक्टर अपने हिसाब से उस मेडिसिन को बताएंगे कौन कौन सी मेडिसिन को देना है मरीज़ को। तो टीएलसी कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है, जो कि टीएलसी कंफर्म करने के लिए ब्लड का नाम होता है, टेस्ट का नाम होता है CBC बिडाल टेस्ट। बिडाल टाइफाइड को पता लगाने के लिए क्या है कि कहीं पेशेंट को तेज़ बुखार और ठंड लग के बुखार आ रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या उसके पीछे का। तो ये CBC बिडाल टेस्ट से कन्फर्मेशन हो जाता है, 100% पता चल जाता है। तो ये मेन टेस्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में अगर टीएलसी कम निकलती है, मान के चलिए कि CBC बिडाल टेस्ट करवाने के बाद टीएलसी कम निकलती है, इम्यून पावर कमज़ोर है, तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी और टेस्ट तो हो जाएगा उसके बाद। लेकिन सबसे पहले अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो लक्षण जान लीजिए, आपके दोनों हाथ पैरों में झंझनाहट होगी, कमर के निचले हिस्से में दर्द, सुन्नपन, तेज़ बुखार, उलझन, डिप्रेशन, हेडेक, कभी कभी वोमिटिंग होना, हेडेक होना, इस तरह की सबसे ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम्स देखी गई हैं अगर जबकि जिसकी टीएलसी कम होती है। तो ऐसे में बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपकी टीएलसी कम है तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए आप। उसके बाद में आपको ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में आपको डॉक्टर गाइडलाइन करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन खाना है। तो हम आइए आपको बताते हैं विस्तार से कौन कौन सी मेडिसिन को खाना है अगर टीएलसी आपकी कम है और अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है, वो होती है न्यूरोकैंड गोल्ड कैप्सूल आता है, जो मेथिलकोबालामिन होता है। ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कैप्सूल है। इस कैप्सूल का मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना, वीकनेस को दूर करना, खून बनाना, भूख लगना और ताकत शरीर के अंदर पैदा करना। इसका काम होता है इस कैप्सूल का, ठीक है, न्यूरोकैंड गोल्ड का। तो इस कैप्सूल को सुबह शाम में खाना है। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, तो उसके लिए आपको डोलो 650 3 टाइम में खाना है। 3 टाइम इसलिए खाया जाता है ताकि आपके बॉडी का जो भी दर्द है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो दर्द के लिए आपको 3 टाइम इसको यूज करना है। डोलो 650 में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पूरे पैर में, हाथों में, तो आपको 3 टाइम जीरोडाल पी खाना है। और उसके बाद में कमर में एक इंजेक्शन आता है डायनापार AQ। इस डायनापार AQ को कमर में लगवाया जाता है पेशेंट को दर्द से राहत बचाने के लिए। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो कि मात्र 10 घंटे के अंदर पेशेंट की टीएलसी बढ़ा देगा, वो है कैल्शियम संडोज इंजेक्शन। तो 10 ml का कैल्शियम संडोज इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन को 100 ml NS में डाल करके पेशेंट को लगाया जाता है। और बिगबिन 2500 mg का इंजेक्शन आता है, इसको डायरेक्ट वीगो में लगाया जाता है, पेंटाप IV सुबह शाम। ये सारा ट्रीटमेंट पेशेंट को लगातार 1 वीक्स तक दिया जाता है। 1 वीक्स के बाद में उसके ड्रिप बंद हो जाएगी, उसको मेडिसिन दिया जाएगा 1 वीक्स तक। उसके बाद उसको 2 वीक यानी कि 15 दिन के बाद उसको दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना है। दोबारा टेस्ट करवाने के बाद में कन्फर्मेशन हो जाएगा। और मैं आपको 100% बता दूं कि मात्र 1 हफ्ता के अंदर टीएलसी कम हो जाएगी। कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं। 1 हफ्ते के अंदर आपका अगर मेडिसिन लेने के बाद में 100% रिस्पांस मिलेगा। और ये सारी मेडिसिन जब भी आप यूज करें तो इसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें और अपने नज़दीकी डॉक्टर की रेख देख में ही मेडिसिन खाएं। आप अपने मन से मेडिसिन ना खाएं वरना आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
और आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आए कि टीएलसी कम होने पे क्या करना चाहिए, टीएलसी को कैसे ठीक करें, कैसे मेंटेन करें, इसकी टेस्ट क्या है, नाम क्या, रेंज क्या है, वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आई होप, ये उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।